मनोज के गुर्दे खराब हो चुके थे, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। अब वह बिस्तर पर ही सारा दिन घर में रहता था। बीमारी के कारण मनोज का स्वभाव बहुत चिड़चिड़ा हो गया था। हर वक्त सुमन को कड़वी बातें सुनाकर रुलाता रहता था। वह थोड़ी देरी के लिए भी कमरे में नहीं होती तो उससे कहता, तुम तो बस मेरे मरने का इंतज़ार कर रही हो और बाद में तुम सारी जायदाद संभाल कर अय्याशी करो। अगर प्यार होता तो मेरे पास बैठती। सुमन को 2 साल हो गए थे, घर से अस्पताल और अस्पताल से घर, बस उसकी यही दुनिया बन चुकी थी। फिर भी सबकी बातें उसी को सुनने को मिलती थी। बड़ा लड़का मनीष कमरे से दौड़ा आया और बोला, कहाँ चली जाती हैं? एक तो पापा वैसे ही बीमार हैं, ऊपर से आप उन्हें और तरपाती हैं। जैसे ही उसने मनीष को पानी पकड़ाया, उसने गिलास को जोर से फेंक दिया। अंदर से सास ससुर और जेठ जेठानी आए, कहने लगे, बस सारा दिन घुमा लो फिरा लो और फ़ोन पर घंटों बिता दो, यही होता है, बीमार पति का ख्याल रखा नहीं जाता। तभी दरवाजे की घंटी बजी। सुमन ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि गांव से बुआ आई है और उनका भरा लड़का भी साथ में आया है। मनोज का हालचाल लेने वो आए थे। मनोज की अपने कज़न संजू के साथ बहुत बनती थी। आज उनको कितने दिन के बाद हंसते हुए देखा। संजू के आ जाने से घर का माहौल ही बदल गया था। तभी सबके लिए चाय नाश्ता बनाया। तभी संजू बोला, लगता ही नहीं भाभी आपका 20 साल का लड़का है, आज भी आप कॉलेज की लड़की ही लगती हैं। तभी सास ससुर बोले, सारा दिन तो आईने के आगे बैठी रहती है, बेटे पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए तो उसका ऐसा हाल हुआ, और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। सुमन रोते हुए किचन में आ गई। तभी संजू पीछे से उनके आया और बोला, भाभी समोसे और चाहिए। कहने लगा, भैया बीमार है तो मामा मामी दुखी हो गए हैं, इसलिए आपको कह दिया। रात का डिनर करने के बाद जैसे ही बुआ और संजू जाने के लिए उठे, सबने उन्हें जोर डालकर रोक दिया। रात को मनोज की तबीयत काफ़ी बिगड़ गई और सुबह में उनकी सांस रुक गई। कुछ दिन तक संजू वही रहा। उसने सबकी बहुत मदद की और 1 महीने के बाद जाते वक्त सुमन से कहने लगा, भाभी भैया गुजरे हैं, आप नहीं, आपको अपने लिए जीना होगा, आपका जो मन करता है आप कीजिए। सुमन ने कुछ दिन बाद ससुर जी से कहा, मैं ऑफिस में आपके साथ चलती हूँ। ससुर जी बोले, अब क्या सब कुछ अपने कब्जे में करना चाहती है, घर में रह। फिर एक दिन सहेलियों के कहने पर सुमन ने बाहर जाने का प्लान बनाया। तब सास बोली, अभी 1 महीना ही गुजरा है बेटे को और इस महारानी को बाहर अय्याशी करनी है। कोई भी शादी समारोह या रिश्तेदार के यहाँ जाना होता तो कह देते सुमन को, तुम्हारा वहाँ क्या काम, घर पर ही रहो। साल गुजर गया। सुमन को ऐसे रोककर जीते जैसे कि मनोज अकेले नहीं मरा, उसको भी जिंदा लाश बना दिया। एक दिन संजू घर पर आया और बोला, भाभी ये क्या आपने हाल बना लिया, चलो मेरे साथ, आज मेरा प्रमोशन हुआ है, मैं आपको पार्टी देता हूँ। उसके जोर देने पर घर वालों ने भी मना नहीं किया। खाना खाने के बाद सब एक कार में आ गए और सुमन और संजू उसकी कार में आ रहे थे। तभी संजू ने सुमन का हाथ पकड़ा और बोला, क्या सुमन आप मुझसे शादी करेंगी? यह सुनकर सुमन ने उसका हाथ झटका और कहने लगी, तुम्हें यह कहते हुए शर्म नहीं आती, मेरा 20 साल का लड़का है। तभी संजू बोला, भाभी आप भी अकेली हैं और मैं भी, एक दूसरे को समझते भी हैं, ज़िंदगी के 4 दिन जो बचे हैं वह खुशी खुशी गुजारेंगे। सुमन कमरे में आ गई। उसके बाद संजू को उसने बात तक नहीं की। संजू फ़ोन करता लेकिन वह कभी भी उसको जवाब नहीं देती। एक दिन संजू ने बहुत खूबसूरत वीडियो मैसेज सुमन को भेजा। देखते ही वह पिघल गई, जैसे आप उसकी किसी ने आत्मा को छू लिया हो। सुमन एक दिन हिम्मत करके अपने भैया भाभी से बात की तो वह बोले, अब तो बेटी की शादी की उम्र है, तुम डोली में बैठोगी, दुनिया क्या कहेगी। एक दिन संजू बुआ और सास ससुर के सामने सुमन के साथ अपनी शादी की बात की। तभी सब बोल पड़े, इसने अब इसको फंसा लिया, उनको तो पहले से ही चक्कर था, ये तुम्हारे बेटे का मरना ही देख रहे थे, और अगर तुम दोनों ने शादी की तो हम तुम दोनों से रिश्ते तोड़ देंगे। संजू और सुमन के लाख मनाने के बाद भी कोई नहीं माना। फिर एक दिन दोनों ने कोर्ट में जाकर शादी कर ली। जैसी कि आशंका थी, सबने उनसे रिश्ते तोड़ दिए। रोती हुई सुमन बोली, मैंने अपना पति भी खोया था, बेटा भी खो दिया। तभी संजू बोला, ये आज से हमारा नया घर है, तुम इस घर की मालकिन हो, एक दिन तुम्हारा बेटा भी मान जाएगा। सुमन संजू के साथ बहुत खुश थी। अब वह जैसे जी रही थी जैसा वह चाहती थी, और उसने वह सब कुछ दिनों में ही किया जो वह पिछले 24 साल तक नहीं कर पाई।